Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn a good topic, how to use semicolon. हम लोग सेमिकोलन का इस्तेमाल गलत करते हैं. अक्सर हम पजल हो जाते हैं how to use semicolon. The semicolon is used to join two sentences that are very closely related to each other in meaning or that have some logical relationship to each other. हम उसी सेंटेंस को सेमिकोलन से जोड़ते हैं जिसका क्लोज रिलेशन रहता है उस सेंटेंस में. पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ में क्लोज रिलेशन रखता है. We rarely use the semicolon for this purpose. In current English, you need to be careful in using it. एकदम करंट इंग्लिश में आपको बहुत केयरफुल होना होगा कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करें. अक्सर लड़के मैं देखता हूँ कि वो सेमिकोलन का इस्तेमाल गलत करते हैं. एज ए नॉन नेटिव स्पीकर यू शुड अवॉइड यूजिंग सेमिकोलन्स until you have a firm grasp on exactly how they are using in current English. जब तक तुमको पूरा उस पर अबूर ना हो जाए, उस पर कब्जा ना हो जाए, तो आप सेमिकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के करंट इंग्लिश में. अनदर थिंग टू बी अवेयर ऑफ दैट, वी डोंट यूज ए कैपिटल लेटर आफ्टर सेमिकोलन. जब हम सेमिकोलन का इस्तेमाल करते हैं, सेमिकोलन क्या है ये देख लीजिए. ऐसा एक कमा की तरह है, उसके ऊपर में एक नुक्ता है, एक बिंदु है, उसे कहते हैं सेमिकोलन. हम इस्तेमाल करने के पहले होशियार हो जाए कि अगर यहाँ पर हम सेमिकोलन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में आने वाला सेंटेंस कैपिटल लेटर में नहीं बल्कि स्मॉल लेटर से शुरू होगा. Here are some examples of the correct use of the semicolon to join two sentences into one single sentence, followed by the natural way to express the idea in current English. अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो करंट इंग्लिश में किस तरह सेमिकोलन को छोड़कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस मीनिंगफुल होता है. लिहाजा आपको ये बात याद रखना होगा, हम अक्सर सेमिकोलन का इस्तेमाल न करें क्योंकि सेमिकोलन इस्तेमाल करने से आप गलत इस्तेमाल कर देंगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा. माय डियर, we should take some example. Now we take some example to understand where to use semicolon and in the current English how it is used. किस तरह होता है हम देखें. The mall was closed. We went home disappointed. यहाँ पर mall was closed, यहाँ पर सेमिकोलन है. देखिए सेमिकोलन है, सेमिकोलन रहने के बाद में we went home disappointed. करेक्ट सेंटेंस है. लेकिन करेंट इंग्लिश में आज का जो चलन इंग्लिश का है उसमें है द मॉल वाज क्लोज्ड सो वी वेंट होम डिसअपॉइंटेड. यहाँ पर सेमिकोलन न लगाकर हम क्या लगाए, शो लगाए. ये करेंट इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस कहलाया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई हरीड टू द मॉल, इट वाज क्लोज्ड. आई हरीड टू द मॉल, मैं बहुत जल्द गया मॉल को. यहाँ पर सेमिकोलन है, फिर उसके बाद क्या है, इट वाज क्लोज्ड. ये सेंटेंस करेक्ट है. पहले इस तरह सेंटेंस हम लिखते थे, लेकिन करंट इंग्लिश में हम क्या करते हैं, लिखते हैं आई हरीड टू द मॉल बट इट वाज क्लोज्ड. आई हरीड टू द मॉल बट इट वाज क्लोज्ड. यहाँ पर देखिए हम सेमिकोलन की जगह क्या लगाए, बट लगाए. तो ये सेंटेंस आज बहुत मान्यता प्राप्त है, यानी कि इस तरह सेंटेंस लिखने से बहुत अच्छा होता है. फिर एक सेंटेंस देखिए, हम उसी तरह सेमिकोलन का सेंटेंस और एक ले लें. माई मदर लव्स टी, यहाँ पर सेमिकोलन है. माई मदर लव्स टी और माई फादर प्रीफर्स कॉफ़ी. सेमिकोलन के बाद में हम दिए माई फादर प्रीफर्स कॉफ़ी. अगर हम आज के लैंग्वेज में करंट इंग्लिश में देखेंगे तो होगा माई मदर लव्स टी बट माई फादर प्रीफर्स कॉफ़ी. यहाँ पर भी ये सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत लिखा गया. तो आपको यह पता चल गया कि कहाँ पर हम
सेमीकोलन का इस्तेमाल करें, कहाँ पर ना करें। और अक्सर चाहिए आप इस तरह सो लगा के, बट लगा के, देयरफॉर लगा के सेंटेंस को जोड़िए। आप सेमीकोलन के चक्कर में मत पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आप बेशक गलत कर जाएगा। ये बहुत दिन पहले सेमीकोलन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। हाउएवर दिस काइंड ऑफ यूज ऑफ द सेमीकोलन्स नाउ रेयर, अभी क्या है, एकदम रेयर है। एंड यू शुड अवॉइड यूजिंग सेमीकोलन्स इन दिस वे, आप अवॉइड कर दीजिए, सेमीकोलन का इस्तेमाल मत कीजिए। डू यू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव यूज सेमीकोलन इन joining two sentences together? It is the perfect way of joining sentence. आप उस पर मत जाइए जो पहले लिखा जाता है अभी लिखे में, दोनों में फ़र्क इतना ही हुआ है कि आप बट लगाइए, शो लगाइए, कभी देयरफॉर लगाइए, आप अपने दिमाग से क्या लगाना चाहते हैं। लेकिन सेमीकोलन के चक्कर में जहाँ जाइएगा तो दो सेंटेंस अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा तो आपका क्या होगा, सेंटेंस तुरंत ही गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरे सेंटेंस को और पूरे लेसन को समझ गए होंगे। अगर समझे हैं तो आज से प्रैक्टिस करना शुरू करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी देर होता है क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। फिर मैं आपसे मिलूँगा इसी तरह बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर।